पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे के जो बॉर्डर के पास वाला एरिया है वहाँ पे काम हद से ज़्यादा स्लो चल रहा है। आज के डेट में वहाँ पे क्या स्टेटस है वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। इसके इस तरफ राइट हैंड साइड में दिल्ली है और इस तरफ पूरा गुड़गांव है। ये सेक्टर 113 है, ये सेक्टर 111 है। अगर आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से इस डायरेक्शन में आते हैं, मैं मैप को थोड़ा सा ऑफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से इस तरफ आते हैं गुड़गांव की तरफ, तो यहाँ पे आपको एलिवेटेड रास्ते का काम होता हुआ दिखेगा। ये काम जो है पिलर नंबर 12 से लेके 14 के बीच में 66 डेज़ के लिए रुक गया था और आज ये काम आगे बढ़ा है। तो इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि ये जो काम आगे बढ़ा है ये कितना बढ़ा है और क्या ये काम अभी भी धीरे चल रहा है या फास्ट चल रहा है, ये पूरा आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये वीडियो दिन का भी है, रात का भी है, बट अभी भी एप्रीहेंशंस है। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे पिलर अभी बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब जो पिलर हैं यहाँ पे अभी भी बचे हुए हैं जिसको कवर करना है। और अगर 66 डेज़ में सिर्फ 2 स्पैन कंप्लीट होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं 9 पिलर को करने में कितने मंथ्स लग जाएंगे अगर इसी स्लो तरीके से काम होता रहा। तो ये आपको पोर्शन दिखाऊंगा यहाँ पे क्या काम चल रहा है। और ये जो आप बजगेड़ा रोड देख रहे हैं, इसमें ये रास्ते को आप देखिए, ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मिट्टी है, मतलब यहाँ पे रोज़ पानी डाल दिया जाता है मिट्टी को दबाने के लिए और उसी में गाड़ियाँ उबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ियाँ पिछले कई सालों से जा रही हैं। यहाँ पे जितना कॉन्ट्रैक्टर ने पानी छिड़कने में यहाँ पे वेस्ट कर दिया है पैसा, उतने पैसे में तो ये पूरा का पूरा रास्ता जो है ना, ये ब्लैक टॉप हो जाता है। आराम से यहाँ से गाड़ियाँ आना जाना कर सकती है। इसके वजह से आसपास में जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं, देखिए आसपास में जो गाँव की आबादी है, यहाँ पे विलेज की आबादी है, यहाँ पे गाँव की आबादी है, यहाँ पे रेसिडेंशियल सोसाइटी है, यहाँ पे कमर्शियल आने वाला है, यहाँ पे रेसिडेंशियल सोसाइटी है। ये सब लोग यहाँ पे परेशान हैं कि ये जो मिट्टी वाला रास्ता है ये कब ब्लैक टॉप होगा। सालों साल लग गए, अभी तक एक अंडरपास रेडी नहीं हो पाया है यहाँ पे। तो पहले मैं आपको यहाँ का वीडियो दिखाऊंगा, फिर ये वाला सेक्शन का वीडियो दिखाऊंगा आपको, उसके बाद इस सेक्शन का वीडियो दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो 12 दिन पहले मैंने बनाया था इस सेक्शन का। 12 दिन में यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जहाँ पे अंडरस्टम लगा के ऊपर सेगमेंट्स को प्लेस किया जाएगा, यहाँ पे तो कुछ काम आगे बढ़ा ही नहीं है। सेगमेंट वाला काम जो आपको दिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं सेगमेंट वाला काम डेफिनेटली आगे बढ़ा है थोड़ा सा, बट उस पेस से या उस तरीके से काम आगे नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि यहाँ पे NHI या यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है ये इतना स्लो काम कर रहे हैं? L&T बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में काम क्यों स्लो चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के उस वाले सेक्शन में हूँ जहाँ पे 2 स्पैन से तीसरे स्पैन जाने में लगभग 66 डेज़ का टाइम ले लिया है L&T ने, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं पैकेज 3 के। और आपको याद होगा कि 5 मई को मैंने एक वीडियो बनाकर आपको दिखाया था जिसमें बताया था कि 56 डेज़ हो गए और अभी तक स्पैन जो है, वो जो लॉन्चर है वो आगे नहीं बढ़ा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के डेट में वहाँ पे क्या स्टेटस है और इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो हाई राइज आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये सेक्टर 112 का लोकेशन है। यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सेक्टर 113 है, ये गुड़गांव का सेक्शन है। यहाँ पे SCO है M3M का, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इनका ऑफिस भी फंक्शनल हो गया है और इसी के साथ M3M का कैपिटल भी है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग आप 1 किलोमीटर अगर आगे चले जाते हैं तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा और यहाँ पे आपने देख लिया कि जो लॉन्चर है ये आगे बढ़ गया है। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि देखिए ये जो था, ये वाला जो आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर नंबर 14 था और आज जो है लॉन्चर
बढ़ा, ये एक्चुअली कल रात से ये लॉन्चर को बढ़ा दिया गया है। तो रात को लॉन्चर को बढ़ा रहे थे, 8-9 घंटे लगते हैं, तो लॉन्चर को आगे एक्सटेंड करते 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 यहाँ पे पहुँचे। ये पिलर नंबर 15 है। पिलर नंबर 12 से जो पिलर नंबर 14 में पहुँचा है, यानी 2 स्पैन जो कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे इस जगह पे, उसमें 66 डेज़ का टाइम लग गया है LNT को। आप इमेजिन कीजिए कि जहाँ पे पहले 5 दिन का टाइम लगता था या 6 दिन का टाइम लगता था एक स्पैन कंप्लीट करने में, उसको एक्सटेंड करके सब विद सम प्रिकॉशंस वो 10-12 दिन का लगने लगा। बट यहाँ पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लग गया है कि 66 डेज़ में, यानी कि लगभग 2 महीने 1 हफ्ते में सिर्फ 2 लॉन्चर वहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगर इसी हिसाब से जो बाकी स्पैन है उसको कंप्लीट करते हैं, अगर इसी एवरेज से, तो जो डेडलाइन है दिसंबर 2022 का, बहुत बार रिवाइज़ होने के बाद जो डेडलाइन बना है दिसंबर 2022 का, जिसमें गुड़गांव वाले सेक्शन को कंप्लीट करना है, वो सेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है दिसंबर 2022 तक। अब यहाँ पे ये जो लॉन्चर को आगे बढ़ाया गया है, अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेसिंग का काम हो चुका है इस जगह पे, और हमारे स्पाइडरमैन, सुपरमैन सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। टेम्परेचर आज थोड़ा ठीक है और काम चल रहा है। मुझे दिख रहा है स्ट्रेसिंग का काम हो गया। उसमें जो स्ट्रेसिंग के बाद जो कैप लगाते हैं वो कैप अभी नहीं लगा है, और नीचे हाइड्रोलिक्स लगता है वो नहीं लगा है इस वाले अभी सेक्शन में, बट इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसमें सेगमेंट लगाने का काम हो सकता है कि 1-2 दिन में शुरू हो, और अगर जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है उनका वैसे ही मन होगा कि एक स्पैन 30 दिन में कंप्लीट करना या 66 डेज़ में 2 स्पैन करना, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो स्पैन है, ये जो यहाँ पे सेगमेंट लगेंगे उसमें कितना दिन लग सकता है। फिलहाल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 12 दिन। आप सब ने काफ़ी ट्वीट करके हेल्प किया था, और जब मैंने ट्विटर पे लार्सन एंड ट्यूब्रो को टैग किया था और उसमें आप लोगों ने कम से कम 120 बार रीट्वीट किया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट्स हैं, अगर ये जो मैं ट्वीट्स करता हूँ, अगर आप इसको लगभग 500-600 कर दें रीट्वीट्स और उसमें रिप्लाई करें, अपने कंसर्न का रिप्लाई करें, तो ये काम जो है ना और फास्ट ट्रैक हो जाएगा। क्योंकि उस ट्वीट में PMO भी टैग थे, उस ट्वीट में NHI भी टैग था, उस ट्वीट में नितिन गडकरी सर भी टैग थे, उस ट्वीट में वैभव डांगे सर भी टैग थे, और उस ट्वीट में जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है लार्सन एंड ट्यूब्रो, उनके हेडक्वार्टर्स का वो ट्विटर हैंडल है वो भी टैग थे। तो उनको भी पता चलना चाहिए टाइम टू टाइम कि यहाँ पे काम बहुत स्लो कर रही है इनकी टीम। अब यहाँ से जो ये लॉन्चर है ये आगे ऐसे करके मूव होगा। सामने ये पिलर नंबर 16, और अगर मैं सामने की बात करूँ तो यहाँ पे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं ये सेक्टर 111 है, ये इस साइड वाला, और यहाँ पे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं ये सेक्टर 110A है। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, देखिए ये रास्ता, इस रास्ते से अगर आप आगे चले जाएंगे तो चोमा वाला फाटक आ जाता है, लेकिन इसी रास्ते को अगर आगे अंडरपास के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो यहीं से आप सीधे अंसल प्लाजा की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दिखाना था कि यहाँ पे कितना काम हुआ है। अब मैं आपको पिलर नंबर 22 के पास लेकर चलूँगा, और पिलर नंबर 22 में जो काम चल रहा था वहाँ पे कितना काम हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये तो आप देख सकते हैं कि लॉन्चर यहाँ पे बढ़ गया है। पिलर नंबर 14 से पिलर नंबर 15 में आ गया लॉन्चर आज के डेट पे। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं वहाँ से बना रहा था, जो आपको वहाँ पे लॉन्चर लगे हुए दिख रहे हैं, वो पिलर नंबर 15 में लॉन्चर आ गया है। सेगमेंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ ये पिलर नंबर 20, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जो पूरा पोर्शन है ये सालों से ना ब्लैक टॉप नहीं किया गया। ये पूरा पोर्शन ऐसी है, पूरा मिट्टी वाला आपको जैसा दिख रहा है। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, और देखिए अभी तक जितने लाखों का पानी यहाँ पे डाल दिया होगा कॉन्ट्रैक्टर ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उतने टाइम में ना इसको ब्लैक टॉप भी कर दिया जाता उतने पैसे में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये एक सबवे है। सबवे को यहाँ से लेकर आगे तक वहाँ तक कंक्रीट कर दिया गया है, लेकिन अगर आप रिटेनिंग वॉल देखेंगे तो सिर्फ आधा ही रिटेनिंग वॉल यहाँ पे बना है। देखिए सबवे तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देखिए, और दिसंबर 2022 का डेडलाइन है। एक लेबर भी नहीं है यहाँ पे काम करती हुई, ठीक है। ये गड्ढा करके क्यों छोड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है बजगड़ा रोड का, जो ये वाला सेक्शन है जो द्वारका एक्सप्रेसवे का अंडरपास वहाँ पे, लेकिन इस वाले सेक्शन में आप देखिए जो जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं ये सब मिट्टी वाले रास्ते में चल रही है, और पिछले 1-2 साल से ऐसे ही मिट्टी वाला रास्ता है। कभी बारिश होता है तो इस पानी जम जाता है, कहीं पे लीक होता है पाइपलाइन तो यहाँ पे पानी जम जाता है, और उसके बाद ऐसे ही दिन रात यहाँ पे पॉल्यूशन होता रहता है। यहाँ पे जो NHI के कॉन्ट्रैक्टर है उनको ये करना चाहिए कि इस रास्ते को भी ब्लैक टॉप करना चाहिए, बट उन्होंने आज तक इसको ब्लैक टॉप नहीं किया। इसी तरीके से आप देखिए कितना धूल उड़ रहा है यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा।
आप में से जितने लोग हैं ना, सब लोग समीर ऐप खोल के यहाँ पे 1-1 मिनट रुकिए और समीर ऐप में जाके कंप्लेन लगाइए यहाँ पे कि पॉल्यूशन हो रहा है टूटे हुए रास्ते से, मिट्टी वाले रास्ते से, तब जाके ये ब्लैक टॉप होगा। इमेजिन कीजिए, ये पूरा रास्ता अभी ब्लैक टॉप हुआ ही नहीं है। इस रास्ते को ब्लैक टॉप करने का कोई प्लान भी नहीं है। अगर ब्लैक टॉप करने का कोई प्लान होता है इसको अभी रिसेंट फ्यूचर में, तो इसको लेवलिंग की जाती, बट यहाँ पे लेवलिंग भी नहीं किया हुआ है। ऐसा पॉसिबल है कि कार के कंपनीज़ के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है कि यहाँ से जितनी गाड़ियाँ जाएंगी वो टूटते फूटते रहेंगी, तो कार की कंपनी को बेनिफिट होगा। हो सकता है ऐसा कोई टाई अप किया हो। अब यहाँ से मैं अंडरपास की तरफ चलता हूँ और आपको अंडरपास की तरफ दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। देखिए ये पूरा रास्ता देखिए आप, पूरा मिट्टी वाला रास्ता है। ये देखिए, जो भी गाड़ी जाएगी यहाँ से धूल उड़ाते हुए जाएगी। और ये दूसरा वाला सड़क है, यहाँ पे भी देखिए, इसको भी ब्लैक टॉप नहीं किया गया। और ये इनका अंडरपास का काम है। अंडरपास का यहाँ वाला जो काम है नीचे का, ये तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया गया है, बट अभी बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है, तो चाहते तो इसको फिनिशिंग टच देकर वो सब भी कंप्लीट कर सकते थे, बट वो सब चीज़ें भी यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और यहाँ पे भी आप देखिए, सिर्फ आपको लॉन्चर पे दिखा लेबर्स यहाँ पे काम करते हुए, यहाँ पे आपको कोई लेबर्स नहीं दिखे। और कम से कम आप मान के चलिए कि 350 लेबर्स की कमी है यहाँ पे। ये देखिए, धूल देखिए आप, यहाँ पे पॉल्यूशन देखिए। और आप यहाँ पे देखेंगे तो इन सब चीज़ों को भी फिनिश तरीके से अभी तक नहीं किया गया, फिनिशिंग ही नहीं की गई है। ऐसे ही सरिये एक्सपोज्ड है, खुले हुए हैं, कोई इनका माई बाप नहीं है कब बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये पिलर नंबर 21 है और पिलर नंबर 22 ये सामने वाला। पिलर नंबर 22 से पिलर नंबर 23 का मैंने आपको बताया था कि 55 मीटर्स का स्पैन है पूरा, तो वहाँ पे नीचे से अंडर स्लम या ट्रस डाल के उसको सपोर्ट करके फिर बनाएंगे। तो लास्ट वीडियो में जो आपने नीचे ये ब्लू वाले चीज़ देखे होंगे, ये उतने ही अभी भी लगे हुए हैं, उसके बाद इसको इंक्रीज़ नहीं किया गया है। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो वहाँ पे सेगमेंट लगे हैं, उस सेगमेंट का काम शुरू हुआ था और शायद 2 सेगमेंट लगे थे वहाँ पे। एक छोटा सा सेगमेंट लगा था और एक उसके बाद वाला सेगमेंट लगा था। तो अभी सेगमेंट का काम यहाँ तक पहुँचा है। देखिए, इसमें लगभग जो सेगमेंट्स अभी लगे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेगमेंट लगे हैं। टोटल 12 सेगमेंट यहाँ पे लगने थे, 9 सेगमेंट लगे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, इस समय शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, 5:30 से 6 बज रहे होंगे शाम के। और यहाँ पे आप देखिए, कोई मतलब है ही नहीं टेंशन कि इसको भी कंप्लीट करना है, इसके हाइट को इंक्रीज़ कर दें, यहाँ पे सेगमेंट लगना है। ये काम भी आपको पता ही है कि कब स्टार्ट हुआ था, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से टाइम को वेस्ट किया जा रहा है, देखिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मटेरियल नीचे रखा हुआ है, अंडर स्लम वाला नीचे देखिए, जिसके थ्रू ये पूरा काम होना है। बट यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। जैसा 12 दिन पहले था, आज भी वैसे ही है ये पूरा सेक्शन। देखिए, इस समय रात के 10:30 बज रहे हैं और सामने ये जो आपको पिलर दिख रहा है जिसके ऊपर यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये पिलर नंबर 15 है। और जहाँ पे आपको 2 लाइट वहाँ पे दिख रहे हैं, ये पिलर नंबर 14 है। देखिए, ये पिलर नंबर 14 है और ये ऊपर लॉन्चर। और यहाँ पे खैर लाइट नहीं दिख रहा होगा आपको, आवाज़ें आ रही होंगी। देखिए, इस समय आपको स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन ये लोग काम करते हुए नहीं दिख रहे होंगे। 1-2 मुझे दिख रहे हैं, बट अंधेरा है तो आपको शायद ना दिख रहा हूँ कैमरे में, बट काम चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जिससे सेगमेंट को उठाते हैं उसे भी देखिए नीचे प्लेस कर दिया गया। ये जो ऊपर लाइट जला हुआ आपको दिख रहा है, उससे नीचे वायर हैंगिंग है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो जो सेगमेंट्स है उसको उठाने वाला जो ट्रॉली होता है या जो भी होता है, उसको नीचे यहाँ पे रख दिया गया। और वो जो ट्रॉली जैसा है उसके पीछे आप देखेंगे तो सेगमेंट रखा हुआ है। और देखिए, वहाँ पे आपको कुछ वर्कर्स दिखेंगे काम करते हुए।
तो काम यहाँ पे रात को चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कल से यहाँ पे सेगमेंट लगाने का काम कर दिया जाएगा। मॉर्निंग में तो ऐसे ही लग रहा था कि सेगमेंट लगाने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट अभी रात को अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि सेगमेंट लगाने का काम कर दिया जाएगा यहाँ पे। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हद तक सेगमेंट लगा दिया जाएगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद सेगमेंट लगाते हुए वीडियो को मैं नहीं कैप्चर कर पाऊँगा इस वीक। वहाँ ऊपर देखिए, आपको ऊपर में भी काम करते हुए हमारे स्पाइडरमैन दिख जाएंगे, देखिए। तो मुझे लगता है कि रात रात में कुछ सेगमेंट्स को यहाँ पे लगा भी दिया जाएगा, ऐसा मेरा गट फीलिंग है। नेक्स्ट वीक वापस से चेक करूँगा यहाँ पे क्या स्टेटस रहता है। बट रात को ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देखना चाहता था मैं कि यहाँ पे काम कैसा होगा। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेगमेंट लगाने का काम ही शुरू कर रहे हैं तो ये जो पहला स्पैन है यहाँ पे, मतलब स्पैन नंबर 14 और स्पैन नंबर 15, इसका काम जो है ये लगभग आप मान के चलिए कि 10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, 10 से 12 दिन में। आप देखिए, मैं जूम करता हूँ, आपको नीचे भी यहाँ पे लोग काम करते हुए दिखेंगे। तो ऊपर में 1, नीचे में 3 और लेफ्ट हैंड साइड में 2, 6 यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और भी यहाँ पे 5-7 होंगे, क्योंकि खटखट की आवाज़ आ रही है डायरेक्टली। देखते हैं, जो भी स्टेटस अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन अब मैं इसे बहुत क्लोजली ट्रैक करने वाला हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा ढीला भी छोड़ देता था एक एक पिलर को कि हाँ ठीक है, टाइम से अपने हो जाएगा 12-12 दिन में। बट जिस तरीके से पिलर नंबर 12 से पिलर नंबर 14 जो है उसमें 66 डेज़ लग गया, मतलब 2 महीने 1 हफ्ता लगभग लग गया उसमें 2 स्पैन को कंप्लीट करके आगे बढ़ने में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतना स्लो काम, मतलब पैथेटिक, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यहाँ पे। अभी तक जो आपने वीडियो देखा ये मिड ऑफ द वीक का वीडियो था। अब ये फ्राइडे का वीडियो है। यहाँ पे आपको दिख जाए कि दोनों में कितना डिफरेंस है काम का, और क्या था और काम कहाँ पे था और अब काम कहाँ पे पहुँचा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दिन में सेगमेंट्स को यहाँ पे लगा दिया गया है, बट अभी इसमें स्ट्रेसिंग का काम नहीं हुआ है। और ये जो सेगमेंट का वेट है ये लॉन्चर के ऊपर है। अभी स्ट्रेसिंग करने के बाद ही लॉन्चर को फिर यहाँ से आगे मूव करेंगे। फिलहाल 3 दिन में इतना फ़र्क यहाँ पे पड़ गया है। अगर इसी पेस में काम चलता रहा तो बहुत अच्छी बात है। बट जैसा कि लास्ट 2 पिलर में हुआ था कि 66 डेज़, यानी कि जो 2 स्पैन कंप्लीट किया गया था वो बहुत ही बेकार काम था, वैसा काम दोबारा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो नीचे अंडरस्लम लगाकर ऊपर सेगमेंट को प्लेस कर रहे थे वो आज भी सेम है जो 3 दिन पुराना था। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर काम नहीं हो गया। और आगे भी अगर जो ब्लू वाले आपको पिलर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे जो अंडरस्लम को लगाया जा रहा है, वहाँ पे भी कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई काम वहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे काम स्लो है, यहाँ पे काम को स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो पैकेज 3 है द्वारका एक्सप्रेस का वो कंप्लीट हो पाएगा। दिसंबर 2022 का इसका टाइमलाइन है। और इस तरीके से अगर इतने ढीले तरीके से काम चल रहा हो तो आपको लगता है कि काम कंप्लीट हो पाएगा दिसंबर 2022 तक? मुझे नहीं लगता कि काम कंप्लीट हो पाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबको पता चलना चाहिए कि काम में कितना ढीलापन चल रहा है, कितना डिले हो रहा है काम में पैकेज 3 के। और साथ ही साथ मैंने ट्विटर का लिंक जो है, जो मैंने ट्वीट किया है उसको मैंने पिन कर दिया है। उस ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, उसमें जाके रिप्लाई कीजिए, अपने कंसर्न्स बताइए। आज के डेट पे 100-125 लोग करते हैं और यहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं। तो 100-125 लोगों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीट्वीट को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जिस दिन 500 या 1000 लोग रीट्वीट करने लगेंगे इन ट्वीट्स को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पीएमओ है वो तक एक्शन लेगी। आप इन ट्वीट्स को रीट्वीट ज़रूर कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।